आपको पता है कि देश में मंदिर मस्जिद का मुद्दा एक बार फिर से गरमाया हुआ है। कई मस्जिदों के सर्वे के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई गई, यहां तक कि कोर्ट ने सर्वे के आदेश भी दिए। वहीं इस तरह के आदेश के बाद माहौल भी खराब होने लगा, हिंसा की खबरें भी आने लगी और देश में हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद का मुद्दा फिर से छिड़ गया। वहीं जब सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखी तो फिर से निचली अदालतों को आदेश दिया कि वे इस पर रोक लगाएं। वहीं इसके बाद अभी हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने एक बयान में कहा कि हर मस्जिद में मंदिर ढूंढना ठीक नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कह दिया कि ऐसा करके कुछ लोगों को लगता है कि वे हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। अब भागवत के इस बयान को प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से जोड़कर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि मोहन भागवत ने अप्रत्यक्ष रूप से पीएम मोदी और सीएम योगी को ही घेरा है। इस खबर में हम आपको यही बताने वाले हैं कि मोहन भागवत ने आगे और क्या कुछ कहा है और क्यों कहा है। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ की एक टिप्पणी ने देश में एक बार फिर से मंदिर मस्जिद पर बहस छेड़ दिया। दरअसल चंद्रचूड़ जब सीजेआई थे तब उन्होंने एक बार टिप्पणी करते हुए कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत किसी भी धार्मिक प्लेस के स्वरूप को तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसके धार्मिक स्वरूप का पता लगाने पर प्रतिबंध नहीं है। चंद्रचूड़ का इतना टिप्पणी करना था कि इसे आधार बनाकर फिर से मंदिर मस्जिद होने लगा, धार्मिक स्थलों पर दावा ठोका जाने लगा। जब इस मामले ने तूल पकड़ा और लगा कि अब देश का माहौल खराब हो सकता है तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पाबंदी लगा दी। इसके अलावा मोहन भागवत ने अभी हाल ही में देश में सद्भावना की वकालत की और मंदिर मस्जिद को लेकर शुरू हुए नए विवादों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कह दिया कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद ऐसे विवादों को उठाकर कुछ लोगों को लगता है कि वे हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। अब मोहन भागवत का इतना कहना था कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मोहन भागवत ने अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को ही घेरा है, क्योंकि यूपी में भी विधानसभा चुनाव है और उसके लिए अभी से ही जमीन तैयार किए जाने का भी आरोप लगता रहा है। आरएसएस चीफ ने आगे कहा, हम लंबे समय से सद्भावना के साथ रह रहे हैं। अगर हम दुनिया को यह सद्भावना देना चाहते हैं तो हमें इसका मॉडल बनाने की जरूरत है। राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वे नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। यह स्वीकार्य नहीं है। हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है, इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है? यह जारी नहीं रह सकता। भारत को यह दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं। मोहन भागवत ने आगे कहा, मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन इसी तरह की दृढ़ता से जाना जाता था। हालांकि उनके वंशज बहादुर शाह जफर ने 1857 में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो इस तरह से देश में एक बार फिर से छिड़ी मंदिर मस्जिद विवाद पर आरएसएस प्रमुख ने अपनी बात रखी है और जो लोग देश के अंदर हिंदू मुसलमान वाली राजनीति कर रहे हैं उनको खरी खोटी सुनाई है। वैसे आप मोहन भागवत के इस बयान को कैसे देखते हैं और क्या आपको भी लगता है कि मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को ही ऐसा कहा है? कमेंट करके जरूर बताएं।